श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। कर्म योग की विशेषताएं। हर एक के अंदर ये प्रश्न होता है कि कर्म योग क्या है, कर्म योग में क्या विशेषताएं होती, माने उससे क्या महत्वपूर्ण है, क्या कैसे जीवन में इसको हम लाएं और कैसे अपने जीवन को इसमें हम लगा करके अपने को विशेष बनाएं। साधन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य और भी है कि संसार में अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं कि यदि उनके करने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसका फल उल्टा होता है। कहा संसार में जो कर्तापन से जो किए जाते हैं कर्म, उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो उसके कर्मों का उल्टा फल भी होता है। जैसे एक राक्षस था, तो वो उसके बहुत युद्ध कर करके वो थक गया था। अब उसको डर लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। तो फिर वो गया ऋषि के पास में, तो ऋषि ने उनको एक मंत्र बताया। कहा इस मंत्र का जाप करो और ये मंत्र अगर तुम्हारा सिद्ध हो गया तो तुम्हारा कोई मार नहीं तुमको पाएगा, और अगर तुमने उल्टा किया तो तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो फिर वो भाई जाप करने लगा, लेकिन उसे त्रुटि हो गई। उसने काम रक्षामि निकल गया उसके मुंह से भक्षामि। उसी के कारण उसको तुरंत ही मृत्यु मिली। माने संसार के जितनी भी चीजें हैं, सकांता से जो भी की जाते हैं कर्म, तो उनको हमको उल्टा दोष भी लगता है। साधारणतः जो भी काम किए जाते हैं तो उनमें कोई न कोई दोष भी होते हैं। जैसे साधारण रूप से घी पुष्टि कारण समझा जाता है, परंतु अतिसार में उसका सेवन अति वृद्धि और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। जैसे घी होता है बहुत स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है, बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर वो क्या होगा, पेट खराब कर देगा, इंसान को बीमार कर देगा। तो इसलिए बताए वो भी नुकसान करता है। इसमें भी एक दोष यही होता है कि ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान करता है, लेकिन कर्म योग का साधन इस दोष से भी सर्वथा मुक्त है। कर्म योग भगवान की भक्ति चाहे जितनी कोई करे, रातों दिन भगवान का जाप करे, 24 घंटा करे, हर सांस से करे। कर्म योग माने कोई भी काम करो और भगवान से अपना योग जोड़ के रखो, जोड़े रहो योग को। तो भगवान ने कहा कोई हानि नहीं, कभी भी हानि नहीं। जितना ज़्यादा तुम्हारा योग जुड़ेगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा कर्म योग बनेगा, उतना ही तुमको शांति, तृप्ति और आनंद बना रहेगा। इसमें नुकसान ही नहीं, सब फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो कहते हैं उसकी भी, इससे भी जैसे संसार की चीजें होती वो दोषों से भरी होती हैं, लेकिन कर्म योग साधन में दोष तो सर्वथा मुक्त है, उसमें कोई दोष लगता ही नहीं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कोई हानि नहीं होती, परंतु यदि ये साधन ठीक ठीक हो जाए तो लाभ पूरा का पूरा होगा। क्योंकि भगवान तो दयालु है, कृपालु है, वो हमारे गलती को नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि हमने किस भाव से, किस विचार से भगवान की ओर अपना मन बनाया है, ये साध लिया है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमसे कोई अगर गलती हो जाए। अब गलती पे गलती भी नहीं करनी है। कहते तो रहे हम भगवान के भगत हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवान जैसे हमको रखेगा वैसे हम रहेंगे, लेकिन अपनी इच्छाओं कामनाओं को हम रोकते नहीं हैं। वही आदतें पड़ी हुई हैं, स्वभाव संस्कार। गुरु कहते नहीं, भगवान से जब तार जोड़ो तो संसार की तरफ फिर अपना विचार ना करो। भाई एक ही जगह तुमको आनंद मिलेगा, एक ही जगह तृप्ति मिलेगी। अब तुम हर जगह पर अपना सोचते हो कि घर संसार भी हमको सुख आराम दे, चैन दे, और भगवान में भी हम आनंदित रहे। नहीं, दोनों चीजें किसी को मिली नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इसलिए बता रहे कि गलती बार बार नहीं। हाँ, अगर हो जाती धोखा से, भगवान से कहा भगवान तुम्हारे में ही चित्त को जोड़ेंगे, तुम्हारा ही भजन सुमिरन करेंगे, तुम्हारे अलावा हम कहीं पर चित्त नहीं लगाएंगे, लेकिन ये माया बड़ी दुस्तर है, प्रकृति में हम भरम जाते हैं, कभी इनके विकारों में कहीं हम फंस जाते हैं। तो भगवान ने कहा फिर हम छोटी मोटी गलती नहीं देखते, क्योंकि तो हमारी तरफ चले आ रहे हो, हम ये देखते हैं, ना कि तुमने रास्ते में क्या देख लिया, इसका हम विचार करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं साधन ठीक ठीक अगर हो जाए तो पूरा का पूरा लाभ है।
बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं कि उनमें बीज के नाश की संभावना रहती है। जितने भी कर्म होते हैं तो खेत में जैसे बीज बोए जाते हैं तो वो नष्ट भी हो जाते हैं। कभी ऐसे बारिश हो जाए या पानी ना मिल पाए, बहुत गर्मी हो जाए तो इससे ओला गिर जाए जैसे उसमें, तो इससे हानि भी हो जाती है, समय पर नष्ट भी हो जाते। संसारिक कर्म यदि समय अनुसार नहीं हो तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्म योग का साधन यदि हम इस जीवन में पूरा ना भी करें तो भी उसके संस्कार मनुष्य के चित्त में पड़े रहते हैं और आगामी जीवन में ये संस्कार उसे पुनः उस साधन में लगा देते हैं। भगवान की कृपा देखो, इस जन्म में भी हम अगर जो कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं अगर रास्ते में हम कहीं रुक जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए या हमको शरीर भी छोड़ना पड़े, कोई कारणवश हम ना कर पाए, तो भगवान हमारे बर्बाद होने नहीं देते हैं, वो वहीं पर इकट्ठा कर देते हैं। जैसे बैंकें होती हैं, आज को लोग LIC वगैरह होते तो उसमें अगर रुपया तुमने जमा कर दिया है तो नहीं जाके जमा करोगे तो जब्त हो जाएंगे। थोड़े से पैसे जमा हो गए तो अगर तुमने आगे खाता नहीं चलाया तो खाता तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि उसमें अगर तुमने कुछ डाल दिया, आगे नहीं डाल रहे हो तब भी वो तुम्हारा जमा है, समय अनुसार वो तुम्हारे घर में ही कागज लिखकर भेज देते पते पर कि तुम अपना पैसा निकाल लो, ये तुम्हारा इतना रुपया हो गया है। ऐसे ही भगवान ये बता रहे कि तुम्हारे कर्म, जो भी कर्म होते हैं हमारे, तो वो हमारे कहीं जाते नहीं हैं, भगवान उनको इकट्ठा किए रहते। जैसे एक माँ होती है, बच्चा 1-1 रुपया 2-2 रुपया कर भी देता है, तब भी वो इकट्ठा करे रहती, वो इधर उधर डालती नहीं है। और जो बच्चा के पास अगर 70-80 रुपया ही हो जाए और 100 रुपये की चीज़ उसको पसंद आ जाए तो माँ उसको दिला देगी, कहेगी अब 20 रुपये की चिंता ना करके इसको हमको दिलाना है, अब हमको इसको खुश करना। ऐसे ही भगवान भी हमारे हैं। भगवान कहते अगर तुम थोड़े से भी अगर हमारी तरफ बढ़ते हो, थोड़े से भी कर्म अच्छे करते हो तो हम तुम्हारे सारे अवगुणों को भुला करके कर्म को ही देख करके जल्दी से जल्दी तुम्हें उसका हम फल देते, फायदा देते। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जीवन में पूरा ना भी हो तो उसके संस्कार मनुष्य के चित्त में पड़े रह जाते हैं। कभी इंसान सोचता हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भगवान परमार्थ की ओर नहीं कर पाता तो उसके संस्कार चित्त में पड़े रह जाते हैं। वो आगामी जीवन में संस्कार उसे पुनः उस साधन में लगा देते हैं। एक और लाभ भगवान बताते हैं कि यदि जीवन में समबुद्धि से कर्तव्य कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का फल तो न भोगना पड़ता है, परंतु जो कर्म पहले फलाशक्ति से किए जा चुके हैं उनके फल का क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तब हमने जो भी कर्म किए तो इच्छा डाल डाल के मांग मांग के भगवान से किया। तो ऐसे संतों महात्मा से प्रश्न करते हैं तो भगवान उसी पे बताते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हमने आचरण मनुष्यों का थोड़ा सा भी कर्म किया है तो महान अनिष्ट से रक्षा करता। अगर हमने थोड़ा सा भी भगवान की तरह समय दिया है, भगवान की तरफ अगर प्रेम किया है, अगर हमसे कोई गलती हो गई या हमने जो फलाशक्ति से कोई कर्म किए भी थे तो भगवान उसके अनिष्ट को रोक देते। कहते उसका तुम्हें दोष हम लगने नहीं देते क्योंकि तुम हमारी शरण में हो। अब तुम्हारे साथ हमारी भी जुड़ाव है। कोई दुनिया संसार क्या कहेगा, ये देखो कैसा भगवान का भक्त था, कैसे ये चला था भगवान की ओर और क्या हो गया। तो इसलिए भगवान उसका ध्यान देते हैं, कुछ उसका अनिष्ट नहीं होने देते। 9वें अध्याय में कहा भी भगवान ने गीता में कि जो थोड़ा सा भी हमारी तरफ बढ़ के आता है, मेरी तरफ चित्त अपना लगाता है, मेरे लिए कुछ भी अगर अर्पण करता है तो मैं उसका योगक्षेम स्वयं वाहन करता हूँ। भगवान किसी को फिर अलग से काम नहीं देते कि कोई और हमारा काम कर दे, वो स्वयं करते हैं। कैसे? क्योंकि अतिशय प्रेम के कारण कोई पर उनको विश्वास नहीं रहता। वो कहते स्वयं मैं योगक्षेम वाहन करता हूँ, मैं अपने भक्त की निगरानी स्वयं करता हूँ। कबीर के आगे पीछे भगवान डोला करते थे, क्यों? क्योंकि भगवान को वो जौन है कबीर अति के प्रिय थे और कबीर को भगवान बहुत ज्यादा प्रिय थे। हमेशा कबीर राम 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 कहते रहते थे और भगवान भी कहते थे कबीर कबीर कौन वीर कौन वीर कौन वीर। जो भगवान के रास्ते पे चले, कोई भी दुख की, कभी सुख की, कभी अच्छाई की, बुराई की चिंता ना करे, अपने कोई फिक्र ना करे, अपने बारे में ना सोचे,
तो फिर उसको कभी भी भगवान एक पल के लिए भुलाते नहीं। तभी उनका नाम है कबीर, माने ऐसा कौन सा वीर जिसने परमार्थ के लिए, संसार में भगवान के लिए, अपने लिए कुछ ना विचार करके सब कुछ भगवान को ही आगे कर दिया, भगवान को ही आगे रखा। एक छोटी सी चिंगारी से, एक बहुत बड़ी सूखी घास के ढेर से आग लग जाने से सब भस्म हो जाता है, कूड़ा कबाड़ा। ऐसे ही एक कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण अगर असंख्य जन्मों के कर्मों का फल रूपी घास को भस्म कर देता है। कहते इतना फल है इसमें कि अगर तुमने जन्म में कोई अगर गलत काम किए भी हो, तुमसे आसक्ति से कुछ भी कर्म किए हो, तो जैसे ही तुम भगवान की ओर बढ़ते हो, कर्मयोग में लगते हो, कर्मयोग माने भगवान को आगे करके कर्म करना, भगवान तुमसे ही हो रहा, तुम ही करोगे, तुम ही करने वाले हो, तुम ही कराने वाले हो। जब ऐसे विचार होते हैं तो भगवान ने कहा सारे कर्म, कुछ पिछले जितने भी दोष भरे हमारे कर्म होते हैं उनको सब भगवान नष्ट कर देता। कर्म योग कहा नहीं, ज्ञान अग्नि कर्म दग दे। जैसे ही ज्ञान की विचार होता है मेरा, वैसे ही भगवान सब हमारे कर्म को, पिछले जन्म के दोषों को सब खत्म कर देता है, माने भस्म कर देता है। इसलिए मनुष्य को जब भी ये बात समझ में आ जाए तभी से बुद्धि योग का आश्रय लेकर समबुद्धि से कर्तव्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ है। भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। जिस दिन से तुम्हारी समझ में आ जाए तो उसी दिन से शुरू कर दो। गुरु तो हमारे बताते कि कल की रास्ता ना देखो, जो भी है सब आज है, अभी है, इसी दम है, कल है नाम काल का। आज ही भगवान की शरण में आओ, आज ही निश्चय करो, आज ही पक्का करो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन